नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट एक इंटरव्यू में दिया गया, जो बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन ही नहीं है, यानी कि जमीन मिल ही नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बिहार के ऊपर एक तमाचा भी है। यानी कि इस स्टेटमेंट से यह बात साफ होता है, जो बिहार को विकास करना, बिहार को विकसित राज्य के कैटेगरी में, श्रेणी में नहीं लाना चाहते हैं। वैसे नीतीश कुमार हर एक जगह जाकर के कहते हैं जो अब बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में लाया जाएगा, वो भी टॉप 5 में। कैसे आएगा पता नहीं, क्योंकि अमित शाह जी तो इंडस्ट्री लगाने ही नहीं जा रहे, क्योंकि उनके पास उनको जमीन ही नहीं मिल रहा है। वैसे हाल ही में आपने न्यूज सुना होगा, जो अडानी ग्रुप कंपनी जो है, उनको भागलपुर के आसपास बिहार में ही कैसे 1000 एकड़ जमीन थर्मल पावर प्लांट के लिए दिया गया, और कितनी सस्ती कीमत पर दिया गया, 25 साल के लिए लीज के हिसाब से। वो हम और आप इस बात से परिचित है, और इस थर्मल पावर प्लांट के लिए कितने पेड़ कटेंगे, इस बात से भी आप परिचित है। तो अगर थर्मल पावर प्लांट लगने के लिए जमीन है, तो इंडस्ट्री के लिए जमीन क्यों नहीं हो सकता है? सड़क बन रहे हैं उसके लिए जमीन है, पुल बन रहा है उसके लिए जमीन है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए जमीन नहीं है, और इंडस्ट्री के लिए उन्हें जमीन मिलना मुश्किल हो जाता है। ये एक तुच्छ किस्म का स्टेटमेंट है, जो पूर्ण तरीके से दर्शाता है जो आप बिहार राज्य के लिए सोचना ही नहीं चाहते। आप इस स्टेट को गरीब रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि लोकसभा के लिए 40 सीट है, जो आपको केंद्र में सत्ता धारण करने के लिए आपको मदद करते रहते हैं। तो इसको गरीब बना करके रखें, और गरीबी के नाम पर हम आपको, आपके गरीबी को ठीक करेंगे, उस पर आप केंद्र पे चुनाव लड़ते रहे, 40 सीटों का सहयोग लेते रहे और सत्ता धारण करते रहे। यही दर्शाता है इस स्टेटमेंट से, जो आप सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं, यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ गरीब बना करके आपको रखना है। आप चाहते हैं जो यहाँ के लोग अच्छे आमदनी में ना आए, उन्हें नौकरी ना मिले, वो गरीब की श्रेणी में रहे, ताकि आपके झंडा को उठा करके धर्म के आधार पर आप आधारित राजनीति को आपके साथ करते रहे और गरीबी में जीते रहे। वैसे उद्योगपतियों के लिए जमीन आसानी से उपलब्ध कराना बहुत आसान है, लेकिन इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं है। 20 साल नीतीश कुमार ने राज किया, लेकिन 20 साल में ना तो वो यहाँ बिहार में बाढ़ की समस्या को खत्म कर पाए, और ना ही उतने अच्छे तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर पाए, और ना ही क्राइम को कम कर पाए, जिसके कारण उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं। तो काम नहीं कर पाने की जो समस्या आपके साथ है, जो काम नहीं करने की जो इच्छा है, इसको छिपाने के लिए आप कुछ भी स्टेटमेंट बोल देते हैं और जनता से बच करके निकलने की कोशिश करते हैं। वैसे जनता भी बुद्धू है, समझदार नहीं है, तभी आपको सत्ता में बनाए रखना चाहती है। वैसे आप सत्ता में किस तरीके से आ रहे हैं, इस बात का भी खुलासा हो चुका है, वोट चोरी के माध्यम से। और कैसे ऐसा कहा जाता है, जो नीतीश कुमार के फंडिंग पर कब्जा, अपने वर्चस्व को स्थापित करके आप नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर के एनडीए की सरकार को बिहार में बनाए रखे हैं, इस बात का भी चर्चा हो रहा है। सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है। तो ऐसे में बिहार की प्रगति किस पार्टी के द्वारा होगी, ये जनता को तय करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।